दोस्तों, टेक्नोलॉजी से भरे इस संसार में न जाने कितनी घटनाएं होती रहती हैं और कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही घटना साल 1912 टाइटैनिक जहाज के साथ हुई, जब यह जहाज समुद्र में डूबा। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये क्यों डूबा और इसे अभी तक समुद्र से नहीं निकाला गया है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इसकी पूरी तह तक सच्चाई, जिसके कई सबूत देखे जा चुके हैं। क्या आप टाइटैनिक जहाज की असली वजह से वाकिफ हैं? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि क्यों टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूब गया, और यही नहीं, आज भी इसे निकाला क्यों नहीं गया? क्यों इसे समुद्र में ही छोड़ दिया गया? यदि इन सवालों के जवाब से आप वाकिफ नहीं हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टाइटैनिक जहाज के रहस्यों से जुड़े उन सच्चाई के बारे में जो आपके पैरों तले जमीन खिसका कर रख देगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साइड वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही रोचक वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं शुरू वीडियो को। विश्व के सबसे जाने माने जहाज टाइटैनिक जहाज के बारे में, जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। टाइटैनिक जहाज अपने समय का सबसे बड़ा जहाज माना जाता था। विश्व में तेज गति से चलने वाले सभी जहाजों में टाइटैनिक जहाज पहले पोजीशन पर आता था। वो कहते हैं ना, कुदरत के खिलाफ यदि कोई कुछ करे तो कुदरत के गुस्से से कोई बच नहीं सकता और वो उसे बर्बाद कर देती है। इसी का उदाहरण है टाइटैनिक जहाज। इस जहाज को बनाने के बाद इसे कभी ना डूबने वाले जहाज का नाम भी दिया गया था, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये जहाज कभी भी असफल नहीं होगा और न ही कभी डूबेगा। टाइटैनिक जहाज की बनावट बहुत ही खूबसूरत तरीके से की गई थी। इसकी खूबसूरती की चर्चा वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ये देखने में बेहद ही खूबसूरत, आरामदायक और बहुत ही रोमांचक था। टाइटैनिक जहाज का पूरा नाम रॉयल मेन शिप यानी RM शिप था। इस जहाज को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि एक साथ 2200 से 2400 लोग यात्रा कर सकें। इस जहाज को तैयार करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश शिपिंग कंपनी के व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को दी गई थी। टाइटैनिक जहाज इतना बड़ा और आरामदायक बनाया गया था कि इसे बनाने में 9000 मजदूर लगे थे, जिसमें से 15 मजदूरों की मौत हो चुकी थी और 40 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए थे। टाइटैनिक जहाज, जिसके बारे में सुनकर काफी एक्साइटमेंट होती है, उतना ही खर्च भी उसे बनाने में लग गया था। टाइटैनिक जहाज को पूरी तरह से तैयार करने में उस जमाने में लगभग 48 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो कि उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। दोस्तों, बात करें टाइटैनिक जहाज डूबने की असली वजह की, तो 1912 ईस्वी तक टाइटैनिक यात्रा करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा था। टाइटैनिक की पहली यात्रा इंग्लैंड की साउथहैम्पटन से लेकर अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी तक की जानी थी। इसके कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। 9 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला, जिसमें 2200 यात्री मौजूद थे, जिसमें उस समय के सबसे अमीर व्यक्ति जैकब अस्था भी मौजूद थे। कई लोग उसमें अपने शौक के लिए इस जहाज पर यात्रा कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये यात्रा उनके लिए आखिरी यात्रा होगी और ये जहाज अपनी मंजिल पर कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। टाइटैनिक अपने यात्रा में साउथहैम्पटन से काफी आगे निकल आया था। अब तक तो सब ठीक चल रहा था। समुद्र में चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी टाइटैनिक के फर्स्ट ऑफिसर ने टाइटैनिक जहाज की स्पीड को और बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया, ताकि टाइटैनिक टाइम से पहले अमेरिका पहुंचकर मीडिया और यात्रियों को हैरान कर दे। टाइटैनिक जहाज की यात्रा को अब तक 3 दिन हो चुके थे। ये रात के चांद की रोशनी में यात्रा कर रहा था। अब तक टाइटैनिक में एक दुर्घटना भी हो चुकी थी। दरअसल टाइटैनिक के पिछले हिस्से के निचले भाग में आग लग गई थी। यह हादसा टाइटैनिक के रवाना होते समय ही हो चुका था, जिसके बारे में टाइटैनिक के सभी अधिकारियों को पता था, लेकिन उन्होंने किसी भी यात्री को इस बात की खबर तक नहीं होने दी, क्योंकि इससे यात्रा रद्द हो सकती थी और टाइटैनिक के सभी टिकट पहले ही बिक चुके थे। इससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इसी कारण टाइटैनिक अधिकारियों ने टाइटैनिक के इतने बड़े हादसे को छोटी सी दिक्कत समझकर नजरअंदाज कर दिया। अब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन यात्रा के 5वें दिन रविवार 14 अप्रैल को, जब आसमान में चांद नहीं दिख रहा था और रात के समय काफी घना अंधेरा छाया हुआ था,
तब कैप्टन को आगे का रास्ता कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अब तक टाइटैनिक के कैप्टन को 6 चेतावनी आ चुकी थी कि रास्ते में कई बड़े बड़े आइसबर्ग हैं जिससे टाइटैनिक टकरा सकता है, लेकिन कैप्टन इस बात से बेफिक्र था कि टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से भी टकरा नहीं सकता है। लेकिन उस रात जो हुआ वो आज तक चर्चा का विषय बना हुआ है। लगभग रात के 11:40 में टाइटैनिक के 6वें ऑफिसर जेम्स मुड का अलर्ट टेलीफोन आया कि सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग है जिससे बहुत ही संभाल कर आगे निकलना है। तभी ऑफिसर ने इस बात को कैप्टन तक पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने में मात्र 35 सेकंड ही बचे थे। तब टाइटैनिक के सभी ऑफिसर और कैप्टन एक्शन में आ गए थे और तुरंत सीनियर ऑफिसर ने जहाज को बाएं ओर मोड़ा और इंजन को बंद करने का ऑर्डर दिया। जहाज के ऑपरेटर को भी जहाज को पीछे लेने के लिए कहा गया, लेकिन जहाज की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि मोड़ने और पीछे लेने में ऑपरेटर असफल रहे और कुछ ही सेकंड में देखते ही देखते जहाज के पीछे का हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया। ये पिछला हिस्सा वही भाग था जिसमें कि पहले से ही आग लगी थी। आग लगने की वजह से पिछले हिस्से के सारे मेटल कमजोर हो चुके थे। इसका परिणाम ये हुआ कि टाइटैनिक के निचले हिस्से में छेद होने लगे और धीरे धीरे कमरे में पानी घुसने लगा। ये रात का समय था और लगभग सभी यात्री सो रहे थे। उस दौरान ऑफिसर ने सभी यात्रियों को जल्दी से अलर्ट किया और सभी यात्रियों को लाइव बोट को कहा। वैसे तो सभी जहाजों में यात्रियों की सुविधा के लिए 40 लाइव बोटों का इंतजाम किया जाता है, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि इस टाइटैनिक जहाज में केवल 20 लाइव बोट का ही इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इसे तो कभी न डूबने वाला जहाज माना जाता था और किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये डूब भी सकता है। कि तभी इन्होंने इस अनकंट्रोल सिचुएशन को देखते हुए आसमान में कई सारे रॉकेट छोड़े ताकि उन्हें कहीं से भी किसी तरह से मदद मिल जाए, लेकिन इसके बावजूद किसी भी तरह की मदद नहीं मिली और देखते ही देखते टाइटैनिक जहाज अटलांटिक ओशियन में डूब गया। इस हादसे में लगभग 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे। जैसा कि हमने बताया, टाइटैनिक जहाज देखने में बहुत ही खूबसूरत और आश्चर्य कर देने वाला था। वो ना सिर्फ सुनने में ही बड़ा था बल्कि वो पूरे 10 मंजिला का था, लेकिन जहाज के डूबते वक्त ये किसी काम का नहीं आया। ये देखने में अटलांटिक में बसे हुए एक छोटे शहर की तरफ लगता था। इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये अपने समय का सबसे तेज चलने वाला जहाज था। इस जहाज में सतर्क करने के लिए या फिर किसी को जानकारी देने के लिए एक सीटी भी लगाई हुई थी जिसकी आवाज 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी। टाइटैनिक जहाज में ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास के रूम बनाए गए थे। इसके साथ साथ इसमें सभी सुविधाओं का ख्याल रखा गया था, जैसे कि इसमें सुंदर सा स्विमिंग पूल, योगा रूम, एक्सपेंसिव कैफे, एंजॉयमेंट के लिए गेम और इसमें नहाने के लिए टर्किश बाथरूम भी था जो काफी लग्जरियस थे। इसके साथ ही साथ इसमें वेज और नॉन वेज दोनों ही तरह के खाने का ध्यान रखा गया था। इसमें यात्रा करने के लिए ए क्लास का टिकट 2,70,000, बी क्लास का टिकट 1 लाख और सी क्लास का टिकट 20,000 रुपए का था। इसमें सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया गया था। टाइटैनिक जहाज में ए क्लास और बी क्लास के यात्रियों की सुविधा के लिए 4 लिफ्ट भी लगाई गई थी और इसके साथ ही साथ 2 लाइब्रेरी का भी इंतजाम किया गया था जो इस हादसे में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। टाइटैनिक जहाज को डूबे हुए लगभग 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि जब ये जहाज समुद्र में डूबे थे तब उसकी खोज करना असंभव था। उस समय पानी का जो दबाव था उससे लड़ना इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि अब तक भी टाइटैनिक को बाहर क्यों नहीं निकाला गया है, क्योंकि सन 1985 में टाइटैनिक जहाज की खोज तो कर ली गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक जहाज वहां मलबे यानी कि ऐसे कचड़े के रूप में पाया गया जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। आयरन हिट नाम के बैक्टीरिया जो समुद्र में पाए जाते हैं, उन्होंने इस पूरे जहाज को मलबे का रूप दे दिया था, जिसे आज की टेक्नोलॉजी की मदद से यदि बाहर निकाला भी जाए तो हमारे हाथ सिर्फ धूल और गंदगी के अलावा कुछ नहीं आएगा और हम टाइटैनिक के आखिरी निशानी को भी खो देंगे। धूल के रूप में टाइटैनिक जहाज को निकाल देना 100 साल से दबे उन लोगों के साथ भी इनजस्टिस होगा जो उस अटलांटिक ओशियन के तल के नीचे गहरी नींद में सोए हुए हैं।
इसी कारण से यूनेस्को ने इसे 2001 में प्रोटेक्शन ऑफ अंडर वाटर कल्चर के अंदर डाल दिया और इसके चारों ओर पेंट करवा दिया गया ताकि इसे बैक्टीरिया से सुरक्षित रखा जा सके। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक जहाज से कुछ जुड़ी सच्चाई और बातें जिसको शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। लेकिन अगर आप इनमें से किसी ऐसी सच्चाई या बात को जानते हैं जो कि इस वीडियो में नहीं बताया गया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसी वीडियोस की अपडेट के लिए बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दें।